क्रिस कोल एक छोटे से टाउन का लड़का है जो स्टील ड्रैगन नाम के एक आइकॉनिक हेवी मेटल बैंड का डाई हार्ड फैन है। उसके जिंदगी के हर मोमेंट में स्टील ड्रैगन का म्यूजिक और स्टाइल एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्रिस के दुनिया बैंड के गाने, उनके परफॉर्मेंसेस और उनका एटीट्यूड के आसपास ही घूमती है। स्टील ड्रैगन के लिए क्रिस का ऑब्सेशन इतना ज्यादा है कि वो उनके हर गाने के हर नोट और हर लिरिक को परफेक्ट तरीके से याद करता है। उसका सपना है कि एक दिन वो भी स्टील ड्रैगन जैसा रॉकस्टार बने। क्रिस का एक ट्रिब्यूट बैंड है ब्लड पोल्यूशन, जिसमें वो स्टील ड्रैगन के गाने परफॉर्म करता है। उसका पैशन इतना इंटेंस है कि वो सिर्फ स्टील ड्रैगन का फैन नहीं बल्कि उनका डुप्लीकेट बनने की कोशिश करता है। क्रिस के गर्लफ्रेंड एमिली उसके सबसे बड़ी सपोर्ट सिस्टम है। एमिली सिर्फ उसके मैनेजर नहीं बल्कि उसके सपनों को समझने वाली एक समझदार पार्टनर भी है। वो क्रिस के अंदर का टैलेंट और डेडिकेशन देखती है, लेकिन वो उसके ऑब्सेशन के साइड इफेक्ट्स को भी समझती है। क्रिस एक परफेक्शनिस्ट होने के चक्कर में अपने ब्लड पोल्यूशन बैंडमेट्स के साथ टेंशंस क्रिएट करता है। वो उनसे एक्सपेक्ट करता है कि वो स्टील ड्रैगन का म्यूजिक बिल्कुल परफेक्ट तरीके से प्ले करें, जो अक्सर डिसएग्रीमेंट्स और आर्ग्यूमेंट्स का रीजन बन जाता है। एक दिन एक परफॉर्मेंस के बाद ब्लड पोल्यूशन के मेंबर्स क्रिस के परफेक्शनिज्म और कंट्रोलिंग बिहेवियर से थक जाते हैं। उनका एक हीटेड आर्ग्यूमेंट होता है जिसमें वो क्रिस को बैंड से निकल देते हैं। क्रिस के लिए ये एक बड़ा इमोशनल सेटबैक होता है। उसके लिए स्टील ड्रैगन का ट्रिब्यूट बैंड एक तरीके का आउटलेट था जिसमें वो अपने सपनों को जी रहा था, लेकिन अब वो उस आउटलेट से भी दूर हो चुका है। एमिली उसके साथ होती है, लेकिन वो भी क्रिस के बिहेवियर से परेशान है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि शायद अब उसको अपने लाइफ में कुछ नए अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की जरूरत है। तभी एक दिन क्रिस के लाइफ कंप्लीटली उलट पुलट हो जाती है। एक फोन कॉल आता है जो उसके सपनों को एक नए लेवल पे ले जाता है। फोन स्टील ड्रैगन के एक बैंड मेंबर का होता है जो क्रिस से कह रहा होता है कि स्टील ड्रैगन का लीड सिंगर बॉबी बियर्स बैंड छोड़ रहा है और वो नए सिंगर के ऑडिशंस ले रहे हैं। क्रिस के लिए ये एक अनबिलीवेबल मोमेंट है। उसका सपना कि एक दिन वो स्टील ड्रैगन के साथ परफॉर्म करे अब रियलिटी बनने वाला है। एमिली के साथ वो ऑडिशंस के लिए जाता है और अपने प्योर डेडिकेशन के साथ स्टील ड्रैगन के सामने परफॉर्म करता है। ऑडिशन में क्रिस अपनी एनर्जी, पैशन और स्टील ड्रैगन के म्यूजिक के लिए अपनी नॉलेज दिखाता है। स्टील ड्रैगन के मेंबर्स उसके परफॉर्मेंस से इतने इम्प्रेस्ड होते हैं कि वो उसे अपना नया लीड सिंगर बना लेते हैं। क्रिस की लाइफ एक सपने जैसी लगने लगती है। अब वो इजी बन गया है, स्टील ड्रैगन का ऑफिशियल लीड सिंगर। वो दुनिया के बड़े स्टेडियम्स में परफॉर्म करता है जहां हजारों फैंस उसका नाम लेकर चलते हैं। वो वही सब कुछ जी रहा है जो उसने हमेशा इमेजिन किया था, फेम, ग्लैमर और एडोरेशन। लेकिन जल्दी ही क्रिस रियलाइज करता है कि इस ग्लैमरस वर्ल्ड के पीछे एक डार्क रियलिटी छुपी है। स्टील ड्रैगन के साथ का लाइफस्टाइल सिर्फ पार्टी और फन तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि उसमें ड्रग्स, फेक रिलेशनशिप्स और इमोशनल एम्प्टीनेस का भी एक साइड है। क्रिस, जो एक पैशनेट फैन था, अब एक परफॉर्मर बन गया है, लेकिन उसको लगता है कि उसने अपनी ओरिजिनलिटी खो दी है। स्टील ड्रैगन के साथ के लाइफ का एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिस और एमिली के रिलेशनशिप पर पड़ता है। एमिली, जो हमेशा क्रिस के सपनों के पीछे सपोर्ट करते रही थी, अब इस नए लाइफस्टाइल से अनकंफर्टेबल होने लगती है। उसे लगता है कि क्रिस फेम के चक्कर में अपना रियल सेल्फ और अपने पुराने वैल्यूज खो रहा है। उनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ने लगते हैं और एमिली क्रिस के कॉन्स्टेंटली बदलते बिहेवियर से थक जाती है। एक पॉइंट ऐसा आता है जब एमिली क्रिस को उसके फेम और नए लाइफस्टाइल के साथ छोड़कर चले जाने का डिसीजन लेती है। क्रिस का स्टील ड्रैगन के साथ का एक्सपीरियंस जल्दी ही एक गोल्डन केज बन जाता है। फेम और सक्सेस के चमक के नीचे उसका असली सेल्फ धीरे धीरे पिघल रहा होता है। उसके लिए ये सब कुछ अब एक ऑब्लिगेशन बन गया है जो उसे इमोशनली और मेंटली ड्रेन कर रहा है। एक दिन एक कॉन्सर्ट के दौरान जब क्रिस स्टेज पे परफॉर्म कर रहा होता है, उसे एक रियलाइजेशन होती है। उसे लगता है कि वो सिर्फ एक डुप्लीकेट बन के रह गया है। स्टील ड्रैगन के लीड सिंगर होने का जो सपना उसने देखा था, वो अब उसके लिए मीनिंगलेस लगता है। क्रिस स्टेज पे ही एक बोल्ड डिसीजन लेता है और अनाउंस करता है कि वो स्टील ड्रैगन को छोड़ रहा है। क्रिस अपने पास्ट से वापस कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है। वो अपने छोटे से टाउन वापस लौटता है जहां वो अपने ओरिजिनल म्यूजिक पे फोकस करना चाहता है। उसका गोल अब अपने टर्म्स पे अपना म्यूजिक क्रिएट करना और अपनी इंडिविजुअलिटी को रिक्लेम करना है। क्रिस एक छोटी कैफे में अपने नए म्यूजिक के साथ परफॉर्म करना शुरू करता है। ये परफॉर्मेंसेस उसके लिए एक थेरेपी जैसे हैं जिसमें वो अपने पुराने स्ट्रगल्स और नए लर्निंग्स को एक्सप्रेस करता है।
एमिली के बिना क्रिस के लाइफ इनकम्प्लीट लगती है, लेकिन वो समझता है कि उसका सबसे बड़ा गोल है अपने आप को वापस पाना। स्टील ड्रैगन के साथ जो फेम और सक्सेस उसने अचीव किया था वो उसके लिए अब एक लाइफ लेसन बन चुका है। उसने सीखा है कि फेम तभी वैल्यूबल है जब वो अपने असली सेल्फ के साथ अलाइन करे। क्रिस के जर्नी एक सपने के पीछे भागने, उस सपने के रियलिटी समझने और अपने आप को वापस पाने के है। रॉकस्टार एक म्यूजिकल जर्नी है जो दिखाती है कि फेम और सक्सेस का असली मतलब क्या है। क्रिस का कैरेक्टर हुमायूं सिखाता है कि अपने सपनों के पीछे भागना जरूरी है, लेकिन अपने असली सेल्फ को कभी नहीं खोना चाहिए। हर रोज नई मूवीज के लिए आसान मूवीज को सब्सक्राइब करें।